मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वाली, और दूसरी है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की, तो इनको हमें भरना है। इनके जो भी पाठ दिए गए हैं, सभी पाठों को हमें भर करके अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है। तो अब जो है स्कूल में जा कर के हम इनको जमा कर देंगे और क्लास टीचर को दे देंगे ताकि वो इसको चेक कर सकें, और चेक करके हमें इनको वापस लेना है, क्योंकि हमें इन्हीं प्रश्नों को याद करना है। तो जो ये प्रश्न हैं, इन्हीं में से हमारा वार्षिक पेपर बनेगा, तो हमें इनको याद करना है। तो देखिए, आज हम देखते हैं ये कक्षा 7वीं की जो हिंदी का पाठ 23 दिया गया है। ये पाठ 23 में है कर्तव्य पालन। इसके पहले वाले पाठ जो हैं, इनकी वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पर, या नीचे देखिए गणित वाले सर लिखा है, यहाँ क्लिक करके ऊपर देखिए वीडियो या प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करके ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं और उनको समझ करके भर लीजिए। तो देखिए, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें पाठ 23 में, यहाँ देखें, इसमें है कि प्रश्न गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई गई कहानी में उसमें निहित 2 नैतिक मूल्य कौन कौन से थे। तो इसमें जो नैतिक मूल्य थे वह है सत्यवादी और पितृभक्त। ये 2 इसमें जो कहानी दी गई है, इसमें 2 ये नैतिक मूल्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है कि सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्मों को पाठ में से छांट करके लिखिए। दुख सुख, तो इन्हीं जैसे 2 शब्द आए हैं, धर्म अधर्म, माता पिता। इस प्रकार के ये 2 शब्द एक दूसरे के विरोधी यानी विपरीत शब्द हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3 दिया है कि वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है। ठीक, ऐसे ही किन्हीं 2 परोपकार के कार्यों को लिखिए। तो इनके जैसे 2 कार्य देखिए यहाँ, ये है पहला, दूसरों की मदद करना परोपकार है। समाज सेवा करना भी एक परोपकार ही है। ठीक, आगे देखें। प्रश्न 4 दिया है कि अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर आपकी मनः स्थिति क्या होगी, लिखिए। तो अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर मेरा मन करुणा से भर आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5वां देखिए, इसमें दिया गया है कि कर्मण्यवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल प्राप्त करने का कभी नहीं है। लेकिन इसलिए मोह माया को त्याग कर तू केवल अपने कर्म को कर, फल की इच्छा त्याग दे। तो ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने जो है, महाभारत में भी यही बात कही गई है। तो पूरी जो गीता है, गीता का ये जो है ये पंक्ति है, उसका अपने पाठ में ये दिया गया है विवरण। तो हमें इस प्रकार से उसका अर्थ लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6वां देखिए, दिया गया है कि श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कैसे हुआ। तो जो श्रीमद् भागवत गीता है, उसका जन्म धर्म अधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख, कर्म अकर्म आदि के प्रसंग से हुआ है। तो जो भागवत गीता लिखी गई है, भागवत गीता का जन्म इस प्रकार से इन जुड़े हुए शब्दों से हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 देखिए, दिया गया है कि आपके अपने विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं, 8-10 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ देखिए, हमें जो है अपने गुरुओं, शिक्षकों अथवा जो शिक्षिकाएं हैं, उनके प्रति विद्यार्थियों का परम कर्तव्य है कि वह सभी का
आदर करें तथा वे जो भी पाठ पढ़ाते हैं वह उसे ध्यान पूर्वक सुने तथा आत्मसात करें। वे जो भी कार्य करने के लिए कहते हैं उसे तुरंत ही पूर्ण करने की चेष्टा करें। तो इस प्रकार से हमारे कर्तव्य होने चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया गया है, यहाँ देखिए तिलक उत्तरीय प्रश्न है, यह मूल्यांकन का प्रश्न है। तो यहाँ इसमें है कि गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया था। तो जो एकांकी है वह बच्चों को विस्तृत रूप से समझाने के लिए गुरुजी ने एकांकी का मंचन करवाया था। तो इतना लिख दीजिए, बच्चों को विस्तृत रूप से समझाने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9वां दिया गया है, युद्ध भूमि में अर्जुन की क्या दशा हुई थी, लिखिए। तो देखिए जो युद्ध हुआ है, युद्ध जो महाभारत का युद्ध है, उसमें युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को सामने देख करके अर्जुन को बहुत बुरा हाल हुआ था। अर्जुन का उसका गला सूख गया। उसके मन में अनायास अपनों के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और उसने श्री कृष्ण के सामने युद्ध न लड़ने की बात कही थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 देखिए, लिखा है कि कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। तो इसमें है कर्तव्य पालन करना तो व्यक्ति का बचपन में ही सीख जाता है, व्यक्ति कर्तव्य का पालन करना। और जो व्यक्ति नहीं सीख पाता वह सदैव अपने कर्तव्यों से पीछे हटता रहता है और कभी भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। तो कर्तव्य पालन करने से व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है, क्योंकि कर्तव्य निष्ठा का पालन करते रहना ही मनुष्य के जीवन का एक अंग है। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इनको जो वर्कशीट दी गई है, जो हमें ये एटलेट अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें इनको भर लीजिए, लिख लीजिए और अपने शिक्षक से इनको चेक करवा लीजिए और इन प्रश्नों को याद करके रखिए। आगे के जो पाठ हैं उनकी वीडियो भी मैं आपको तुरंत लेकर के उपस्थित होऊंगा और जो इसके अलावा अन्य विषय हैं उनकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, कुछ और अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही कर लें, जिससे जो मेरी वीडियो हैं वो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर तुरंत ही दिखने लगेगी, तो आप उनको बगैर परेशान हुए देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।